नमस्कार प्रिय दर्शकों, दिव्य दर्शन डायरी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे साथ हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि हम एक बहुत ही रिच टॉपिक महाभारत में जा रहे हैं। यह प्राचीन भारतीय महाकाव्य सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जीवन, मोरालिटी और ह्यूमन कंडीशन के बारे में कई लेसन्स का खजाना है। धर्मा से लेकर कर्मा तक ये सब कुछ कवर करता है। इस वीडियो में हम इन लेयर्स का खुलासा करेंगे और इस एपिक की एवरलास्टिंग अपील में गहरे उतरेंगे। चाहे आपकी उम्र 18 हो या 80, ये वीडियो सभी के लिए है। तो एक कप चाय या कॉफी लेकर आराम से बैठिए और हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा में शामिल हो जाइए। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ऐतिहासिक संदर्भ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एपिक की जो न सिर्फ कहानियों का खजाना है, बल्कि ये हमारे सोच और नैतिकता का एक मजबूत आधार भी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत की, जो कि 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये कहानी अनफोल्ड होती है एक ऐसे ऐतिहासिक संदर्भ में जो शायद थोड़ा सा दूर लग सकता है, लेकिन इसके मैसेजेस आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। ये कहानी घूमती है एंशिएंट इंडिया की गलियों में, जहाँ राजाओं और रानियों का राज था, देवी देवताओं का आशीर्वाद था और इंसानों का प्यार था। लेकिन रुक जाओ, यह सिर्फ एक पुराना टेक्स्ट नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों और संस्कृतियों में अनगिनत तरीकों से बताई और व्याख्या की जा रही है। ये हमें दिखाता है कि दुनिया में कितना भी बदलाव क्यों ना आ जाए, इंसान की जिंदगी के बेसिक चैलेंजेस वैसे के वैसे ही रहते हैं। दर्शकों बने रहिए, आगे हम जानेंगे महाभारत का मुख्य संदेश। कोर थीम, मूल विषय। महाभारत दोस्तों सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी के गहरे असल सवालों के जवाब हैं। इस एपिक टेल में वॉरियर्स और बैटल्स तो है, पर साथ ही साथ ये हमें कुछ यूनिवर्सल थीम्स पर भी विचार करने को मजबूर करता है, जो कि हर एक इंसान के दिल को छू जाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इन्हीं थीम्स पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है धर्म। हाँ, धर्म, जिससे हम ड्यूटी या राइचियसनेस के रूप में जानते हैं। महाभारत में हर एक कैरेक्टर का मॉरल कंपास धर्म है, जो उन्हें सही और गलत में अंतर करने में मदद करता है। ये उनके कॉम्प्लेक्स डिसीजन को गाइड करता है और यही से ये कहानी हमें अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट लेसन्स सिखाती है। अब बात करते हैं जस्टिस यानी न्याय की। महाभारत में न्याय इतना सिंपल नहीं है दोस्तों। ये सही और गलत के बीच का अंतर नहीं, बल्कि ये बहुत हाई, जटिल और सूक्ष्म है, हर सिचुएशन के अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ। ये एपिक हमें मोरालिटी के रिलेटिविटी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें क्वेश्चंस के साथ छोड़ जाता है और हमारी परसेप्शंस को चैलेंज करता है। और फिर आता है एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग थीम, डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल। हाँ, किस्मत और अपने डिसीजंस के बीच का ये खेल, ये स्ट्रगल कहीं ना कहीं हम सभी के जिंदगी में प्रेजेंट है। महाभारत हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में हमारे पास चॉइसेस होते हैं, पर कई बार हमें बस अपने डेस्टिनी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इन थीम्स के साथ महाभारत हमें अपने आप से सवाल करने का मौका देता है, अगर मैं वहां होता तो मैं क्या करता। कैरेक्टर इंसाइट्स, चरित्र, अंतर्दृष्टि। दोस्तों, अब हम बात करेंगे महाभारत के उन अद्भुत किरदारों की जो सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि जीवन के गहरे पार्ट हैं। अर्जुन, द्रौपदी और कृष्णा ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। अर्जुन एक मास्टर धनुर्धारी, बहुत ही रिलेटेबल हैं। वो स्किल्ड थे, लेकिन उनके अंदर भी ढेर सारे डाउट्स और डिलेमास थे, जैसे कि हम सभी के जीवन में कभी ना कभी होते हैं। उनकी लाइफ के मोमेंट्स हमें दिखाते हैं कि कभी कभी सही और गलत का फैसला करना कितना मुश्किल हो सकता है। द्रौपदी, पुरुष प्रधान शासन में एक पावरफुल वुमन, वो बिना डरे समाज के नॉर्म्स और कन्वेंशंस को चैलेंज करती थी और हमें दिखाती थी कि ट्रू स्ट्रेंथ क्या होती है। उनकी कहानी हमें आज भी इंस्पायर करती है और जेंडर रोल्स और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस पर सवाल उठाती है। और अब बात करते हैं श्री कृष्ण की, जो हैं तो डिवाइन गाइड, लेकिन ह्यूमैनिटी और मिसचिफ का अमेजिंग ब्लेंड उनके अंदर भी था। कृष्ण हमें जीवन जीने का सही तरीका दिखाते हैं,
और उनकी टीचिंग्स आज भी हम सभी के लिए रेलेवेंट हैं। ये कैरेक्टर्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि हम उन्हें देखकर खुद को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। वे हमारे स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स से मेल खाते और इस तरह महाभारत सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि हमारी खुद की एक रिफ्लेक्शन है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे महाभारत के मॉडर्न रेलेवेंस की। महाभारत जो हजारों साल पुराना है पर आज भी हमारे मॉडर्न लाइफ के डिलेमास के साथ डीप कनेक्शन रखता है। वर्क लाइफ बैलेंस से लेकर एथिकल डिलेमास और जेंडर इक्वालिटी तक ये कहानियां हमें गाइड करती हैं कि कैसे इन चैलेंजेस का सामना करें। दोस्तों, सोचो अर्जुन के बारे में, एक वॉरियर जिसकी लाइफ में इतने बड़े डिसीजंस लेने थे लेकिन उनकी पर्सनल डिजायर्स भी थी। क्या ये हमारी डेली लाइफ से रिलेट नहीं करता? फास्ट पेस्ड टेक ड्रिवन दुनिया में हम सब अपने पर्पस की तलाश में हैं और अर्जुन का सेल्फ डिस्कवरी का सफर डायरेक्टली हमारे साथ रेजोनेट करता है। सोचिए द्रौपदी, जिसकी लाइफ ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन जैसे बड़े इश्यूज हाईलाइट किए। उनकी इस कहानी से हम अपनी सोसाइटी को अच्छे से समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि कैसे हम इसे इम्प्रूव करें। महाभारत हमें सीधे तौर पर आंसर्स नहीं देता। इसका मकसद है हमें सोचने पर मजबूर करना, सवाल उठाना और अपने लिए सच्चाइयों की तलाश में रहना। तो चलिए दोस्तों, महाभारत से सीखते हैं, अपने आप से सवाल करते हैं और अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बनाते हैं। इस खोज भरे सफर के अंत में पहुंचकर ये कहना बिल्कुल सही होगा कि महाभारत सिर्फ एक कहानी या एपिक नहीं है। ये जीवन के लिए एक पूरा का पूरा गाइड है जो आज के दौर में भी बेहद रेलेवेंट है। इसकी पुरानी कहानियां आज भी हमें मोरालिटी, सोसाइटी और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। अगर महाभारत के साथ ये जर्नी आपके दिल को छू गई है, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।